क्या आपकी स्मार्ट मनी एंट्रीज फेल हो रही हैं? इवन तो आपने मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लगाया है, हायर टाइम फ्रेम के बायस को देख करके ट्रेड लगाया है, फिर भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्मार्ट मनी एंट्री रूल्स बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हो तो। और काफी सारे ट्रेडर्स इन रूल्स को इग्नोर करते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद जब आप इनको अप्लाई करो तो आपको हेल्प मिले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो रूल नंबर 1, नेवर एंटर विदाउट CHOCH कंफर्मेशन। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और FVG पर टच होते ही डायरेक्ट ट्रेड लगाते हैं। वो कोई कंफर्मेशन देखते ही नहीं है। जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की मैं बात करती हूँ, काफी सारे लोग हैं जो उसको इग्नोर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CHOCH सबसे ज्यादा मेन पार्ट प्ले करता है। जब भी आप कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो ट्रेड लगाने के लिए, एंट्री लगाने के लिए, वो ऑर्डर ब्लॉक क्या सच में आपकी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, वो हमें CHOCH बताता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जब मार्केट की डायरेक्शन बदलती है तो सबसे पहला साइन चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है कि हाँ, मार्केट की डायरेक्शन बदलने वाली है। इस पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। मेजर CHOCH, माइनर CHOCH दोनों पे वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी स्मार्ट मनी टीचिंग के चैनल पे। तो अभी हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। नो CHOCH, नो मार्केट शिफ्ट, हाई चांस टू गेटिंग स्टॉप आउट। अगर आपको यही नहीं पता चला कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, उससे पहले ही आप ट्रेड लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप अपने आप को लॉस की तरफ ही लेकर के जा रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लो मार्केट अप ट्रेंड है, आपने वैलिड हाई वैलिड लो मार्क कर रखे हैं और आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सट्रीम ओपी डाल रखी हूँ, डिसीजनल ओपी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एंट्री मॉड्यूल नहीं समझा रही। यहाँ पे बस मैं आपको CHOCH का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ गया है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक ना एक CHOCH तो मिलना ही चाहिए, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट CHOCH ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और जो CHOCH मिलेगा, वो आपको ये बताएगा कि हाँ, मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा सकता है। तब आप जो ट्रेड लगाओगे ना, हायर चांसेस है कि आपके प्रॉफिट होगा, राइट। वहीं पे ही आपने CHOCH देखा ही नहीं, आप बिना CHOCH देखे, MSS देखे ट्रेड लगा रहे तो हो सकता है कि मार्केट शायद आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, क्योंकि मार्केट ने आपको ये बताया ही नहीं है कि वो ऊपर जाएगा। मार्केट हमें कब बताता है, कैसे बताता है कि वो ऊपर जाएगा? CHOCH दे करके। तो जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है ना, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बताता है कि हाँ, मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा सकता है, और मे बी जो हमने एरिया बनाया है वो काम कर सकता है। ओके। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में, मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड है, आपने वैलिड है वैलिड लो बना रखे हैं, मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आया, तो आपको ये चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो ऑर्डर ब्लॉक सच में आपकी डायरेक्शन में लेके चले जाएगा मार्केट को या नहीं लेके जाएगा। तो वो ऑर्डर ब्लॉक रियली में स्ट्रांग इनफ है, वो कैसे पता चलेगा? एक CHOCH से। जैसे ही आपको नीचे की तरफ एक छोटा सा CHOCH मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, वो इंडिकेट करता है कि हाँ चलो, इस ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रेंथ है मार्केट को डाउन ट्रेंड ले जाने की। तब आप जो ट्रेड लगाते हो ना, वहां पे हायर चांसेस हो जाते हैं प्रॉफिट होने के, ना कि लॉस होने के, राइट। तो CHOCH देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट अ रियल चार्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं आपको है ना वही एग्जांपल दिखाने वाली हूँ जो एनालिसिस मैंने आपको लाइव में शेयर किए थे। जो एनालिसिस मैं पास से शेयर करती आ रही हूँ ना, उसी के एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगी ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट। तो GBP USD है, इस पे मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था कि मार्केट करंटली अप ट्रेंड है, तो उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे मार्केट ने हमारे एक्सट्रीम एरिया, ये हमारा एक्सट्रीम एरिया है, वहां पे रिटेस्ट किया था। तो अभी इस एरिया पे मार्केट आ गया, तो इस एरिया पे आ गया, इससे तो मैटर नहीं करता ना कि मार्केट ऊपर चले जाएगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, वो बिना कोई कंफर्मेशन के ही ट्रेड लगाते हैं, वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे
पहले से ही ट्रेड लगा रखे होंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके रिस्क में ट्रेड आ रही है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसमें आप अपना एक रिस्क डिसाइड करते हो, रिस्क परसेंटेज 1 to 2%। अगर उसके अंदर आपकी ट्रेड आ रही है तो आप लगा सकते हो। बट काफी सारे लोग है ना हाई रिस्क लगाते हैं, जो कि सही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप हाई रिस्क में ट्रेड लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन देखने की जरूरत है कि क्या सच में ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। वो पता कैसे चलेगा? जब आपको लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ कोई सी एच ओ सी एच मिलेगा। तो यहाँ पे हम 1 आवर में एक कंफर्मेशन देखते हैं, सी एच ओ सी एच तो मिलना ही चाहिए। वो दिखाता है कि चलो 1 आवर में सी एच ओ सी एच मिल रहा है, तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा हायर टाइम फ्रेम के एरिया से। ये हमें ये बता रहा होता है। तो 1 आवर में यहाँ पे हमें एक सी एच ओ सी एच मिला, जैसे कि लेट्स सी है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है। अगर कोई बड़ा सी एच ओ सी एच मिल रहा है ना, मेजर सी एच ओ सी एच, तो वो तो और भी अच्छा है। बट माइनर सी एच ओ सी एच भी एक कंफर्मेशन में आ सकता है। तो यहाँ पे ये लो था, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो ये हमारा एक सी एच ओ सी एच है, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये बता रहा है कि शायद मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा। अभी यहाँ पे आप डबल कंफर्मेशन भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक और ब्रेक देख लिया, जैसे ये दूसरा ब्रेक मिल रहा है। जितने ब्रेक ऊपर मिलेंगे ना, उतना ही हम कह सकते हैं कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगाते हो तो मे बी आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो जो सी एच और सी एच ब्रेक होते हैं ना, वो हमें कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या हमारी मार्केट डायरेक्शन में है भी या नहीं है। अगर यहाँ पे सी एच और सी एच और ये ब्रेक नहीं मिल रहे होते, तो हो सकता था कि मार्केट नीचे आ जाए और ये ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब हो जाए। राइट। एक छोटा सी तो सीएच इंपॉर्टेंट होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मार्केट उस एरिया से जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अगर आप ये देखे ही नहीं हो और उससे पहले ही ट्रेड लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे कि हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। अभी यूरो यूएसडी में मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था। अभी लास्ट जो लाइव हुआ था उसी के अंदर मैंने यूरो यूएसडी का एनालिसिस शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है करंट में। ओके, मैं इसको आगे करती हूँ। ओके। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड था, उसके बेस पे मैंने एरिया बनाए थे, वैलिड हाई वैलिड लो बना करके। तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पे मार्केट आया, मैं रिप्ले यूज करती हूँ समझाने के लिए। ओके। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट कर दिया। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा मार्केट, वो कैसे पता चलेगा? जब हमें लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच मिल रहे होंगे। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ही नहीं मिल रही है सी एच ओ सी एच की, आप कैसे बोल सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा? राइट। तो जो लोग ये कंफर्मेशन देखे बिना ट्रेड लगा रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। राइट। मान लो कुछ लोग हैं जिन्होंने कंफर्मेशन देखे बिना ट्रेड लगा रखा है, और कुछ लोग हैं हमारे जैसे, हम सबके जैसे, जो कि यहाँ पहले कंफर्मेशन देखना चाहते हैं। तो वो 1 आवर में क्या करेंगे? एक सी एच ओ सी एच का वेट करेंगे। लेट्स सी इन 1 आवर। तो 1 आवर में एक छोटा सी एच ओ सी एच तो मिलना ही चाहिए। तो ये एक छोटा सा सी एच ओ सी एच पुल बैक हो रहा है इस हाई से प्रीवियस। तो अगर इसका ब्रेक मिल जाता है तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि हाँ शायद मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये नहीं मिले तो चांसेस कम है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। ओके, मार्केट नीचे आया, मूव किया, फिर सीधा ऊपर चले गया। नीचे की तरफ कोई सी एच ओ सी एच नहीं मिला। राइट। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, तो मार्केट सीधा ऊपर गया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब कर लिया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बिना सी एच ओ सी एच की ट्रेड लगाई होगी, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। राइट। तो सी एच ओ सी एच देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एरिया काम करेगा या नहीं करेगा, वो सी एच ओ सी एच पे डिपेंड करता है। ओके। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सी एच ओ सी एच हुआ है तो 100% मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा। कभी कभी हमें सी एच ओ सी एच मिल जाते हैं, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट ने सी एच ओ सी एच दे दिया, फिर भी मार्केट सेलेक्ट कर दिया। राइट। तो सी एच ओ सी एच होना कोई 100% नहीं होता। ट्रेडिंग में आप हो तो ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है। सी एच ओ सी एच मिलने पे आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% हो गई है, नहीं।
वैसे ही CHOCH ना मिलने पे आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जीरो हो गई है। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे हमें 100% नहीं करना है किसी चीज को, कि भाई CHOCH मिल गया तो मतलब TP ही हिट होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, हमारा परसेंटेज हाई हो जाता है प्रॉफिट होने का। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अभी हम दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल है अलाइन एंट्री विथ HTF बायस, हायर टाइम फ्रेम बायस। आपकी जो एंट्रीज होती है ना, वो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अलाइन होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो जाएगा अगर आप हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हो तो। अगर डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और 1 आवर में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चले जाएगा। आपने डाउन ट्रेंड देखा, उसके बेस पे सेल कर दिया, हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है। Higher time frame always win. Your entry should align with major direction. आपकी एंट्री हमेशा मेजर डायरेक्शन से अलाइन होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर देती हूँ, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं प्रीवियस। एक मैंने अभी अभी वीडियो बनाया है डेली बायस का, और साथ में मैंने ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स पे भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, इट्स एन अप ट्रेंड इन डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें ना लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड क्रिएट होते हैं। ओके, यहाँ पे इस अप ट्रेंड के अंदर जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का इंपल्सिव मूव आया, तो लोअर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा होगा। ओके, और फिर जैसे ही डेली टाइम फ्रेम रीटेस्ट करेगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। तो जो लोग ये सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे, तो उन्हें लोअर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड दिखेगा। उन्हें दिखेगा इतना अच्छा डाउन ट्रेंड हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके बेस पे वो डाउन ट्रेंड में सेल करने लग जाते हैं। ये देखते ही नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है। तो अभी मार्केट क्या करता है, अचानक से ऊपर चले जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हायर टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट ट्रेड लगाई थी। तो जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अलाइन है, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड कर रहा है, इस अप ट्रेंड में जो ट्रेड लगाएगा ना, वो हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगा रहा है, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के अलाइन में ट्रेड लगा रहा है। राइट, और फिर जैसे ही हायर टाइम फ्रेम वापस से रीटेस्ट करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में वापस से डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है। तो वो डाउन ट्रेंड देख करके जो भी सेल करते हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हैं। और जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर लोग ट्रेड लगा रहे हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, तो वहां पे ट्रेड के प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के साथ डायरेक्शन का अलाइन होना बहुत मैटर करता है। अगर आपकी एंट्रीज मेजर डायरेक्शन से अलाइन है, तो आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो टारगेट है वो हिट होगा। बट अगर आपकी जो एंट्री है वो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है, तो कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो टारगेट हिट होगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा हो। इसको डिटेल में समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के और डेली बायस के। तो यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया हो। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको इसमें गोल्ड का एग्जाम्पल बता देती हूँ। हमारा अभी हमारा जो गोल्ड है वो बहुत तेजी से भाग रहा है ऊपर की तरफ, सबको पता है। यहाँ पे अभी हमने लाइव किया था, तो उसमें मैंने एनालिसिस शेयर किया था, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी और ऊपर एक बड़ा मूव दिया, तो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर गोल्ड का हम हायर टाइम फ्रेम का बायस देखें, तो डेली वीकली सब के सब अप ट्रेंड कर रहे हैं। तो हायर टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पे? अप ट्रेंड। तो अभी 1 आवर में अगर हमें डाउन ट्रेंड दिखता भी है, तो भी वो डाउन ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है। तो इसके मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड दिख रहा है, अभी हम 1 आवर में देखते हैं। तो 1 आवर में जब भी हायर टाइम फ्रेम डेली ने छोटा सा भी रीटेस्ट किया होगा ना, तो 1 आवर में डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ होगा, जैसे ये वाला देखो। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 1 आवर में नीचे की तरफ एक मेजर CHOCH मिल रहा है। ये एक वैलिड लो है, इसको नीचे जा करके मार्केट ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मेजर CHOCH मिल रहा है।
अभी टेक्निकली देखा जाए तो मेजर CHOCH मिल रहा है मतलब डायरेक्शन बदल गई है, बट ऐसा एक्चुअली में होता है नहीं। मेजर CHOCH तभी काम करता है जब वो हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में हो। अगर हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट हो रहा है ना मेजर CHOCH, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आपको पता है अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर में आपको मेजर CHOCH मिला, फिर 1 आवर में यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिला, लाइक एक और ब्रेक मिला नीचे की तरफ। तो काफी सारे लोग होंगे जो सिर्फ 1 आवर को ही ट्रेड करते हैं, वो हायर टाइम फ्रेम को देखते भी नहीं है जा करके। तो वो लोग क्या गलती यहाँ पे करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे मेजर CHOCH मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। सेल पोजीशंस उनके यहाँ पे अवेलेबल होंगे, बट मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का बायस अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाकर के एक बड़ा मूव दे दिया, और यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया होगा ना, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड क्रिएट होता हुआ देख करके उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो लोग हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट ट्रेड लगाएंगे ना, उनके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। और वहीं पे ही जैसे ही मार्केट देखो वापस से अप ट्रेंड करने लग गया, अभी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा, जैसे कि ये सेल वाला उठाते हैं, मान लो जो मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे, जिन्होंने देख लिया है कि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है तो उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लगाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा मान लो, वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। मार्केट उसके बाद बहुत तेजी से ऊपर गया है, रुक ही नहीं रहा, तो उनका कितना प्रॉफिट हो सकता था, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में आप ट्रेड लगाओगे ना, तो वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी, टारगेट हिट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। वहीं पे ही अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हो तो, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल होता है। मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लगाना हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है, रेदर देन मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लगाना। आई होप ये समझ में आ गया हो। अभी हम बात करते हैं थर्ड रूल की। रूल नंबर 3, एंटर ओनली एट प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। स्मार्ट मनी डजंट बाय एट द हाई और सेल एट द लो। यहाँ पे हमेशा ये रहता है कि स्मार्ट मनी डिस्काउंट जोन के अंदर ही बाय करेगा और प्रीमियम जोन के अंदर सेल करेगा। इसके मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाऊंगी। अभी डिस्काउंट जोन प्रीमियम जोन क्या होता है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमेशा स्मार्ट मनी कहाँ पे बाय और सेल करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है। तो मान लो मार्केट अप ट्रेंड है और आप एक लो से लेकर के हाई तक फिबोनाची यूज करते हो, तो उस फिबोनाची का जो बीच का पार्ट होता है 50%, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे 0.5 की जो ये लाइन है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 0.5 के ऊपर जीरो तक का जो एरिया है, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये प्रीमियम कहलाता है जिसमें लोग सेल करते हैं। एंड 0.5 के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्काउंट कहलाता है, जिसके अंदर लोग बाय करते हैं। तो ऊपर का एरिया प्रीमियम है जहां पे सेल होगा, नीचे का एरिया डिस्काउंट है जहां पे बाय होगा। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, आप जब नोटिस करोगे, चेक कर सकते हो बैक टेस्ट करके, एक लो से लेकर के हाई तक फिबोनाची यूज करिए, आपको दिखेगा कि जब भी ऊपर की तरफ मूव आ रहा है ना, वो डिस्काउंट जोन से ही आ रहा है। मार्केट डिस्काउंट जोन में रीटेस्ट करेगा, वहीं से ही एक बड़ा मूव देगा। वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है ना, तो प्रीमियम जोन में सेल होता है। तो यहाँ पे ऊपर का जो 50% के ऊपर का जो पार्ट होता है वो प्रीमियम में आता है। तो आप नोटिस करोगे डाउन ट्रेंड में जो नीचे की तरफ बड़े मूव आ रहे हैं ना, वो प्रीमियम जोन से ही आ रहे हैं, राइट। अगर आप, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड है और अगर आप प्रीमियम में बाय कर रहे हो, मान लो मार्केट प्रीमियम में ही है, डिस्काउंट में नहीं आया, और प्रीमियम में आप बाय कर रहे हो ना, उसमें आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रीमियम में कभी भी बाय नहीं होता है, प्रीमियम में हमेशा सेल करते हैं। वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड है और अगर आप डिस्काउंट में सेल कर रहे हो, तो वो आप गलती कर रहे हो, वहां पे आपके ऐसे हिट हो सकते हैं। हमेशा सेल प्रीमियम में ही होगा, डिस्काउंट में नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाती हूँ, रियल चार्ट, ताकि आपको समझ आ जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो अभी हम जीबीपी यूएसडी का एग्जांपल देख लेते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अप ट्रेंड का एग्जांपल दूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, ये हमारा मेन लो है और ये मेन हाई है। यहाँ से ये बड़ा मूव पता है कहाँ से आ रहा है? डिस्काउंट जोन से।
आप इस लो से लेकर के इस हाई तक जब इसको एक्सप्रेड करते हो हमारे फिबोनाची को, तो यहाँ पे देखो 0.5 के नीचे का जोन डिस्काउंट होता है, तो मार्केट डिस्काउंट में आया है और यहीं से एक बड़ा मूव दे रहा है, और यहीं से ही हमें एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी एंट्रीज लगानी चाहिए। बाय करोगे तो हमेशा डिस्काउंट में ही होना चाहिए। ओके, इसको हम एंट्री में भी यूज ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल गई, तो आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यूज ले सकते हो डिस्काउंट में एंट्रीज लगाने के लिए। तो जैसे 1 आवर में चल के देखते हैं। ओके, लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे जूम करती हूँ मैं, एक बार जूम इन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सी एच ओ सी एच मिला एक छोटा सा। तो अभी इस लो से लेकर के इस हाई तक फिबोनाची यूज करिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कहाँ से मूव दिया है, अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट रिटेस्ट कहाँ पे किया है, हमारे डिस्काउंट जोन में 0.5 के नीचे का एरिया डिस्काउंट जोन में रिटेस्ट किया और यहाँ से मूव मिला है। राइट, डिस्काउंट जोन से ही बाय होता है, तो डिस्काउंट जोन में आप बाय करोगे तो वो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे नया ब्रेक मिल गया, जैसे कि ये दूसरा ब्रेक मिल रहा है, दिस वन। तो अभी देखते हैं कि रीटेस्ट कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट हो ही रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। लेट्स यूज फिबोनाची। तो यहाँ से लेकर के मेन हाई तक देखोगे, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने डिस्काउंट में रीटेस्ट किया और यहीं से फिर ऊपर मूव मिला होगा। देखो डिस्काउंट में रिटेस्ट हो रहा है एंड देन ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव दिया। तो डिस्काउंट एरिया में ही हमेशा रिटेस्ट मिलता है इन बाय अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको बाय करना हो तो डिस्काउंट में ही बाय होगा। ओके, इस तरीके से मार्केट ने और भी मूव दिए होंगे। मैं इसको आगे करती हूँ और फिर हम और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो वापस से एक रिटेस्ट और ऊपर की तरफ ब्रेक मिला, तो मैं एक लो से लेकर के इस हाई तक देखती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने देखो रिटेस्ट किया डिस्काउंट जोन में और वहां से फिर ऊपर की तरफ मूव दिया है। और यहाँ से फिर आप वापस से एक एग्जांपल देखो, जैसे कि ये लो है और ये हाई है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मार्केट देखो डिस्काउंट जोन में है और वहां से फिर ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव दे रहा है। तो डिस्काउंट जोन में जिन्होंने ट्रेड लगाई होगी वो प्रॉफिटेबल ट्रेड लगाए होंगे बाय की। राइट, इसका मैं आपको एक अपोजिट एग्जांपल भी देती हूँ। अगर आप डिस्काउंट में बाय नहीं करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा ऊपर का एरिया है 0.5 के, वो प्रीमियम है, उसके नीचे का डिस्काउंट है। मार्केट अभी प्रीमियम में ही है और वहां से देखो ऊपर की तरफ एक छोटा सा सी एच ओ सी एच दे रहा है। ओके, तो अब काफी सारे लोग यहाँ पे ये सी एच ओ सी एच के बेस पे ट्रेड लगा देंगे कि भाई यहाँ पे तो मार्केट यहीं से सी एच ओ सी एच दे रहा है। राइट, तो यहीं पे ट्रेड लगा देते हैं, यहीं पे ही बाय कर लेते हैं। राइट, ये गलत होता है। प्रीमियम में अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाने का सोच रहे हो, सिंपल। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड हमारे डिस्काउंट जोन में आया और डिस्काउंट जोन से फिर ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव दिया है। तो एक्चुअल मूव कहाँ से आ रहा है, डिस्काउंट जोन से। तो प्रीमियम में कभी भी बाय नहीं करना है, प्रीमियम सेल करने के लिए ही होता है। हमेशा डिस्काउंट में ही बाय करिए। डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में हमेशा प्रीमियम में सेल करो, डिस्काउंट में नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को ध्यान में रख करके आप ट्रेड लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो रहा हो। तो ये 3 रूल फॉलो करके आप अपनी एंट्रीज को और भी प्रिसाइज और लेस स्ट्रेसफुल बना सकते हो। ये रूल आप अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा फ्यूचर में कि कौन सा रूल आपके लिए हेल्प करा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आकर के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए इसी वीडियो का, आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।